क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस देखने जा रहे हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस 12th में तुम लोग को बोर्ड लेवल पे गेम्स टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। टॉपिक आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया, ठीक। तो फंक्शन को बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक। वन मेनी वन, ऑन टू, इनटू। ठीक है, सुनो क्या होता है। वन फंक्शन का एक स्पेशल नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, JECTIV, इंजेक्टिव फंक्शन। मेनी वन का कोई स्पेशल नेम नहीं है। ऑन टू का स्पेशल नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन, SURJECTIV, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। वन को इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, मेनी वन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। मेनी वन और इनटू का कोई वैसा स्पेशल नेम नहीं है, ठीक है। जो वन नहीं होता है ना वो मेनी वन हो जाता है, जो वन नहीं होता है वो मेनी वन हो जाता है, ठीक। तो इसको इंजेक्टिव, उसको नॉन इंजेक्टिव बोल सकते हो। इसको सर्जेक्टिव, जो ऑन टू नहीं होता वही इनटू होता है, जो ऑन टू नहीं होता है वही इनटू होता है। तो ऑन टू को अगर सर्जेक्टिव बोल रहे हैं, इनटू को हम लोग नॉन सर्जेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक। तो एक एक करके बात करते, पहले इसको लिख लो। वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। वन मेनी वन, ऑन टू, इनटू। बेटा इसको वन का स्पेशल नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन का एक स्पेशल नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। मेनी वन का कोई वैसा स्पेशल नेम नहीं है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, इनटू को नॉन सर्जेक्टिव बोल सकते हो, ठीक। वन फंक्शन, वन फंक्शन इंजेक्टिव, INJECTIV, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक। वन क्या होता है, सुनो ध्यान से। वेन डायग्राम से जाने बहुत ही इजीली समझ में आएगा। वेन डायग्राम से एक फंक्शन f है, ऑपरेटर f है, सेट A डोमेन सेट, सेट B को डोमेन सेट, इसमें एलिमेंट है A B C D E F, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फंक्शन, ये फंक्शन है तो फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट्स का इसके सारे एलिमेंट्स का इमेज मिलना ही चाहिए। इसके सारे एलिमेंट्स का इमेज मिलेगा, प्री इमेज का इमेज मिलना ही चाहिए, और एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं मिलेगा। ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फंक्शंस का कंडीशन, कि फंक्शन कब डिफाइंड है, किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, ये हम लोग बात कर चुके थे ना पिछले क्लास में, ये बात कर चुके थे ना। तो इस केस में 1 to 1 एक का एक ही आउटपुट मिलेगा, दो का सेम आउटपुट नहीं मिल सकता है, दो का सेम आउटपुट नहीं मिल सकता है, दो का सेम आउटपुट नहीं मिल सकता है। ये जो भी मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, ये वेन डायग्राम फंक्शन का वेन डायग्राम नहीं है, ये वन फंक्शन का वेन डायग्राम नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन का वेन डायग्राम है। 1 2 1 एक का एक ही होना चाहिए, दो का सेम नहीं हो सकता है। तो E और D का आउटपुट सेम नहीं हो सकता है, डिफरेंट कर लो। ये हो गया वन फंक्शन, ठीक है। हर एलिमेंट का सेट A के एवरी एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए, और वो उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, किसी और का इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक। वो उसका यूनिक होना चाहिए। उस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है वन फंक्शन, ठीक। इसमें पहला पॉइंट, जितना इनपुट होगा गारंटी उतना ही आउटपुट होगा ना। जितना इनपुट होगा, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट इज सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज सेट। डोमेन सेट और रेंज सेट, वो डोमेन नहीं बोल रहे, रेंज बोल रहे, ध्यान रखना।
कोडोमेन नहीं बोले हैं, रेंज बोले हैं। डोमेन सेट में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट रेंज में भी होना चाहिए। हाँ, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो सकता है। तो पहला पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन is same as number of elements in range set। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक, इक्वल एलिमेंट्स नहीं बोल रहे, सेम एलिमेंट्स नहीं बोल रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, रेंज सेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सोच बच्चा सोच इसमें कोडोमेन सेट की बात कर रहे हैं। कोडोमेन सेट में मैं मिनिमम कितना एलिमेंट होना चाहिए ताकि वो फंक्शन 1 हो जाए। 1 होने के लिए इसमें मिनिमम कितना एलिमेंट होना चाहिए? इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 से कम एलिमेंट देंगे, इसमें 5 से कम एलिमेंट रहेगा तो कभी फंक्शन 1 होगा क्या? इसमें 5 एलिमेंट से कम रहेगा तो कभी फंक्शन 1 होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। ई का तो इमेज मिलना ही चाहिए। 5 एलिमेंट से कम है तो गारंटी इसी 4 में से किसी से जाके जुड़ेगा, वो 1 नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो गारंटी कोडोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट बोलो या रेंज सेट बोलो, एक ही बात है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो लिख लेना इस चीज को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट, सीडी बोल रहे हैं, कोडोमेन सेट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट लिखो या रेंज सेट लिखो, एक ही बात है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। इसमें 5 है तो गारंटी इसमें मिनिमम 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा हो सकता है, 5 से कम नहीं चलेगा। 5 से ज्यादा चलेगा, 5 से कम नहीं चलेगा। ठीक, क्लियर है? पक्का? एक चीज तो सुन ध्यान से, इसको इमेजिन कर फंक्शन के थ्रू, एक्स वाई के थ्रू इमेजिन कर। ये क्या बोलना चाह रहा है? एक एक्स पे एक ही वाई मिलेगा, 2 डिफरेंट एक्स पे सेम वाई नहीं मिल सकता है। एक पर्टिकुलर एक्स पे एक पर्टिकुलर वाई मिलेगा, 2 डिफरेंट एक्स पे सेम वाई का वैल्यू नहीं मिल सकता। यही बोलना चाह रहा है ना? यही बोलना चाह रहा है ना? पक्का सोचने एक बार। तो मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? तो मैथमेटिकली चेक करने का मेथड होता है, 2 अलग अलग वैल्यू पे, 2 अलग अलग एक्स पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ ए फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ए पे वैल्यू निकाल लिए, बी पे वैल्यू निकाल लिए, दोनों इक्वेशन को, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वल करके सॉल्व करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। ये तभी होगा जब ए और बी सेम हो जाए, क्योंकि 1 के केस में 2 अलग अलग एक्स पे सेम वाई का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। चलिए वाई का वैल्यू है ना, ठीक, एक्स को ए पुट किया, एफ ऑफ ए वाई का वैल्यू मिला ना, तो इस पे वाई का ए पे एक्स इक्वल्स टू ए पे वाई का वैल्यू, ये एक्स इक्वल्स टू बी पे वाई का वैल्यू, दोनों वाई का वैल्यू सेम किए। ये हो सकता है क्या डिफरेंट एक्स के लिए? ये चीज डिफरेंट एक्स के लिए हो सकता है, डिफरेंट एक्स के लिए कभी नहीं होगा। अगर वो फंक्शन 1 है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, a इक्वल्स टू b, मतलब a और b को सेम होना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ सॉल्यूशन आया, इसके अलावा और कुछ सॉल्यूशन आया तो वो फंक्शन गारंटी 1 नहीं है। जो 1 नहीं होता है उसी को बोलते हैं मेनी वन। जो 1 नहीं होता है उसी को बोला जाता है मेनी वन। तो ये फंक्शन अगर सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, और ये आएगा ही जब x का वैल्यू सेम हो जाएगा तो y तो सेम मिलेगा ना बच्चा, तो ये गारंटी आएगा। इसके अलावा कुछ और आ सकता है, अगर आया इसके अलावा, इस चीज के अलावा और कुछ आया
तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मिनी 1 हो जाएगा। सिर्फ यही आया तो फंक्शन 1 1 होगा। ठीक, एक लाइन लिख लेना, f of a equals to, if f of a equals to f of b, f of a equals to f of b have only a equals to b as the solution, a equals to b as the solution, then y equals to f of x is 1 1, y equals to f of x is 1 1। और भी 1 1 फंक्शन को चेक करने का और भी मेथड्स होता है, पर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड लेवल पे सिर्फ एक मेथड पढ़ना है, यही वाला। अगर और भी मेथड जानना चाहते हो तो प्लीज आप जाके जो एडवांस के लिए मैंने लेक्चर डाला आईआईटी का, आईआईटी एडवांस के लिए लेक्चर डाला, वो जाके देखो। और भी मेथड्स, डिफरेंशिएशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, डिफरेंशिएट करके कैसे पहचानेंगे, वो सब चीज आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक, बट बोर्ड लेवल पे सिर्फ और सिर्फ यही वाला मेथड यूज करना है। पैसा और मैं दिखा रहा हूं कैसे यूज करेंगे, बट सिर्फ यही मेथड यूज करना है बोर्ड के लेवल पे या स्कूल एग्जाम्स में। ठीक, बढ़े आगे, लिख लो इसको पहले लिख लो। लिख लिया? एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कैसे फंक्शन को 1 1 शो करेंगे। जब ग्राफिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली कैसे देखेंगे फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ग्राफिकली सुनो बच्चा, ग्राफिकली इमेजिन कर तो ग्राफ को एक एक्स पे एक वाई आना चाहिए, एक एक्स पे एक ही वाई आना चाहिए, दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन बढ़ के घटे, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फंक्शन बढ़ रहा है, अभी तक एक एक्स पे एक ही वाई मिलेगा ना। देख लो, एक एक्स पे किसी पर्टिकुलर एक्स पे चेक करना चाहोगे तो एक ही वाई का वैल्यू मिलेगा, किसी पर्टिकुलर एक्स पे चेक करना चाहोगे एक ही वाई का वैल्यू मिलेगा। अगर फंक्शन बढ़ते घट गया, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर दिया, तो गौर से देख, एक वाई दो डिफरेंट एक्स पे आ रहा है ना, दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई का वैल्यू मिल रहा है, दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई का वैल्यू मिल रहा है। दिख रहा है साफ साफ? तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 और x2 इस दोनों पॉइंट को एज्यूम कर रहे हैं, x1 एंड x2, x1 एंड x2 पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है। 2x पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है, 2x पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन मेनी 1 हो जाएगा। तो ग्राफिकली फंक्शन को आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए, आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए, और ऑलवेज डिक्रीजिंग होना चाहिए, और ऑलवेज डिक्रीजिंग होना चाहिए। फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज नहीं कर सकता है, फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो ये चारों 1 1 का ग्राफ है, ये 1 1 का ग्राफ नहीं है। इसमें गौर से देखो, सुना कैसे चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट किया, मींस एक ही एक्स मिलेगा ना, हर पॉइंट पे एक ही एक्स मिलेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, मतलब दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई आ रहा है ना। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, तो गौर से देख, दो अलग अलग एक्स पे सेम वाई दे रहा है ना, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ये सारा फंक्शन 1 1 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली देख के पहचान लगेगा ग्राफ को कि वो ग्राफ 1 1 फंक्शन का ग्राफ है या वो ग्राफ मेनी 1 फंक्शन ग्राफ है, पहचान लोगे ना। यूज नहीं करना है, अगर आपको ग्राफ आता भी है तो ग्राफ नहीं यूज करना है स्कूल एग्जाम्स में, मार्क्स नहीं देगा। ठीक, पक्का?
कुछ पूछे? साइन एक्स का ग्राफ याद होगा ना, साइन एक्स का ग्राफ याद होगा ना, ऐसा ऐसा होता है। सोच, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके सोचो साइन एक्स के ग्राफ को वो लाइन कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा। अच्छा, एक भी लाइन कट कर दिया ना एक से ज्यादा पॉइंट पे, फिर बोलोगे सर नहीं तो एक पॉइंट में तो कट कर रहा है, देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। एक लाइन से नहीं मतलब है, सारा का सारा लाइन एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। सारा लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है क्या? नहीं, सारा लाइन एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। कुछ लाइन एक पॉइंट पे भी कट कर रहा है, कुछ लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे भी कट कर रहा है। एक लाइन भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो वो ग्राफ, वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो फंक्शन मेनी 1 होगा। तो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट किया तो वो ग्राफ 1 1 का ग्राफ है, अदरवाइज वो मेनी 1 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो ग्राफिकली पहचान लोगे ना, साइन ग्राफ इमेजिन कर, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मेनी 1। कॉस वो भी मेनी 1, tan तो बहुत सारा ग्राफ होता है ना ऐसा ऐसा, वो भी मेनी 1, कॉट भी मेनी 1, सेक भी मेनी 1, कॉसेक भी मेनी 1। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी 1 होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी 1 होता है। लॉग का ग्राफ याद है? लॉग का ग्राफ इमेजिन कर, लॉग फंक्शन का ग्राफ इमेजिन करो। लॉग फंक्शन का दो ग्राफ बताएंगे ना, एक बेस 1 से ज्यादा हो तो ग्राफ ऐसा होता है, बेस 1 से लेस हो तो ग्राफ ऐसा होता है। दोनों ही ग्राफ एक ही पॉइंट्स पे कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक, तो ये 1 1 है, लॉग 1 1 है। एक्सपोनेंशियल 1 1 है, देख एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है या एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है। दोनों में से दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस को, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 होता है। ठीक, बढ़ रहा है, ग्राफिकल यूज करना नहीं है बोर्ड में तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, बस अपने आंसर को चेक करने के लिए, अपने आंसर को चेक करने के लिए इमेजिन कर सकते हो कि ग्राफिकली वो 1 1 है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सॉल्व कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू या f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। चेक करो ये 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 है या नहीं है। चलो दो डिफरेंट x लेते हैं, ठीक, x1 एंड x2। x1 पे वैल्यू निकाले, आ गया x1 स्क्वायर, x2 पे वैल्यू निकाले, आ गया x2 स्क्वायर। दो डिफरेंट x पे वैल्यू निकाले, ठीक, अब दोनों को इक्वेट करो, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व करो इसको, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन x1 माइनस x2 into x1 plus x2 equals to 0. तो either x1 minus x2 equals to 0 और x1 plus x2 equals to 0. इसका सॉल्यूशन आएगा x1 equals to x2, इसका सॉल्यूशन आएगा x1 equals to minus x2। एक से ज्यादा सॉल्यूशन आया ना, दो सॉल्यूशन आया ना, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी 1 है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी 1 है। ठीक, तो x स्क्वायर का ग्राफ f फ्रॉम r टू r बियॉन्ड, ठीक, r टू r। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी 1 है। बढ़े आगे, बढ़े, ढंग से देखते हैं। इसी में ना बच्चा सोच, अगर r टू r नहीं देके नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर देता, मींस डोमेन की नेचुरल नंबर तो डोमेन की नेचुरल नंबर, तो क्या होता? सब कुछ ऐसे ही करेंगे। यहां से भी दो सॉल्यूशन आया, x1 इक्वल्स टू x2 तो आएगा ही आएगा। इसको गौर से देख, x1 इक्वल्स टू माइनस x2, यहीं से सोचो, दिस इनटू दिस इक्वल्स टू 0। वजह सिर्फ नेचुरल नंबर वैलिड है यहाँ पे, ठीक, सिर्फ नेचुरल नंबर वैलिड है। तो नेचुरल नंबर में x1 भी नेचुरल नंबर, x2 भी नेचुरल नंबर, डोमेन में नेचुरल नंबर है और रियल नंबर नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर के केस में दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे कभी जीरो आएगा क्या? दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे कभी जीरो आएगा क्या? दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे कभी जीरो नहीं आएगा। तो ये जीरो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ यही वाला जीरो होगा। x1 माइनस x2 सिर्फ जीरो होगा और x1 इक्वल्स टू x2, एक ही सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस केस में ये फंक्शन 1 1 हो गया, इस केस में ये फंक्शन 1 1 हो गया, बट ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? देखिए ढंग से एक बार, देखिए जल्दी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, f of x equals to x cube, f of x equals to x cube, और डिफाइन द फंक्शन f from R to R, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, f from R to R। चेक करते हैं फिर से, f of x1 equals to f of x2, then x1 cube equals to x2 cube, x1 cube minus x2 cube equals to 0। फैक्टराइज करें इसको, x1 minus x2, a cube minus b cube, a square plus b square plus ab, x1 x2 equals to 0। ठीक, यहां से either this equals to 0 or this equals to 0, either this equals to 0 or this equals to 0, तो either x1 minus x2 equals to 0 or x1 square plus x1 x2 plus x2 square equals to 0। यहां से सॉल्यूशन है x1 equals to x2। अब इसको गौर से देखें, इस क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग जानते हैं, 11th में भी ये क्वाड्रेटिक आ चुका है। ये क्वाड्रेटिक कभी जीरो होता ही नहीं है, कभी नेगेटिव होता ही नहीं, हमेशा ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहता है, हमेशा ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहता है। पक्का पता है इस बारे में? नहीं? देखिए ध्यान से, इसमें ना x2 स्क्वायर को कॉमन निकालो, x2 स्क्वायर को कॉमन निकालो, देन x1 बाय x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 बाय x2 प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, सही है। अब देख, x1 बाय x2 को t ऐसे कर रहे हैं, ठीक, x1 बाय x2 को t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और देख इस क्वाड्रेटिक का d निकालोगे तो d नेगेटिव आएगा, और जिस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होता है ना, उस क्वाड्रेटिक का रूट्स आता ही नहीं है, नो रियल रूट्स। 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, जिस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव हो उस क्वाड्रेटिक का नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। फिर एक चीज मन में आ रहा है, सर एक चीज दिखा मेरे को, क्या दिखा भाई? सर x2 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, तो देखो तो x2 आप 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? नहीं ले सकते हैं, डिवाइड किए हैं, डिवाइड किए x2 से, कॉमन निकालने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, डिवाइड किए तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, 0 हो ही नहीं सकता, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं होगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी कभी 0 नहीं होगा, तो यहां से कोई रूट्स नहीं आएगा। ठीक, तो आज के बाद इस टाइप के क्वाड्रेटिक को ध्यान रखना, इस टाइप के क्वाड्रेटिक का नो रियल रूट्स होता है, एक भी रियल रूट्स नहीं होता है। ठीक, तो ये 0 होगा नहीं, एक ही सॉल्यूशन आया, x1 इक्वल्स टू x2, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, x क्यूब 1 1 होता है। ठीक है, बढ़े आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। एक और एग्जांपल लेते हैं, f of x equals to x
माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, लीनियर अपॉन लीनियर, चेक कर देंगे वन वन है या नहीं है। फिर से वही एफ ऑफ एक्स वन फंक्शन है आर टू आर, डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, और को डोमेन है ऑल रियल नंबर, को डोमेन है ऑल रियल नंबर। डोमेन में टू नहीं आ सकता ना बच्चा, वो तुमको दिया रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये चीज गिवन रहेगा, ठीक, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, एक्स की जगह एक्स वन, तो यहां भी एक्स की जगह एक्स वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस टू इक्वल्स टू एक्स वन सॉरी टू ना, एक्स टू माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस टू। चेक कर ले सही है गलत, कुछ गलती भी है चेक करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं x1 x2 x1 इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू x2 माइनस वन इंटू माइनस टू, सिमिलरली मल्टीप्लाई कर लिए, x1 x2 कैंसिल, 2 कैंसिल, सही है। x1 को एक साथ करो, x2 को एक साथ करो, तो फाइनली मेरा आया था माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन, x2 को इस साइड ला रहे हैं, x1 को उस साइड ले जा रहे हैं, ठीक, तो 2x2 माइनस x2 इक्वल्स टू 2x1 माइनस x1, एक ही सॉल्यूशन आया, x2 इक्वल्स टू x1, एक ही सॉल्यूशन आया, x1 इक्वल्स टू x2, फंक्शन 1 1 होगा, फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। देखते हैं कुछ डाउट है तो पूछ, ढंग से देखो, डाउट है तो पूछो। बढ़िया, आगे और भी एग्जांपल्स लेंगे बच्चों, और भी एग्जांपल्स लेंगे, बट क्लासिफिकेशन का थोड़ी कंप्लीट करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन कुछ नहीं है, जो फंक्शन वन वन नहीं होता उसको मेनी वन बोलते हैं। और वेन डायग्राम में ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ठीक, वेन डायग्राम में मिनिमम दो ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए जिसका सेम आउटपुट हो, मिनिमम दो ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए जिसका सेम आउटपुट हो, ठीक है। तो ये फंक्शन मेनी वन है, वन वन, मेनी वन, मेनी टू वन, नाम से क्लियर है, मेनी टू वन, मेनी का वन, मेनी इनपुट का वन आउटपुट, मेनी इनपुट का, देख बी और ई का सेम है ना, ये फंक्शन मेनी वन है, ठीक है। पहला पॉइंट, अच्छा रेंज में सुनना, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, रेंज की बात कर, रेंज में मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, रेंज में मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, 5 हो सकता है क्या, 5 का 5 हो सकता है क्या, नहीं, वो 1 1 हो जाएगा, तो 5 से गारंटी कम होना चाहिए। रेंज सेट में 5 से गारंटी, रेंज की बात कर रहे हैं, कोड में नहीं बोल रहे हैं, रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेस होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन number of elements in domain set greater than equals to नहीं चलेगा, equals to हुआ तो 1 1 हो जाएगा। number of elements in
कोडोमेन में कोई कंडीशन नहीं है, कोडोमेन में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोडोमेन में ज्यादा भी हो सकता है डोमेन से कम भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे ज्यादा कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। डोमेन से कम कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो डोमेन से ज्यादा भी हो सकता है, डोमेन से कम भी हो सकता है। तो रेंज पे कोडोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रेंज पे रिस्ट्रिक्शन है। रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा लेस होना चाहिए डोमेन के कंपैरिजन में। इसको हम लोग नॉन इंजेक्टिव भी बोलते हैं, नॉन इंजेक्टिव, जो 1-1 नहीं हो, जो 1-1 नहीं हो। ठीक, simple so the functions which are not 1-1, the functions which are not 1-1, which are not 1-1 are mini-1। जो 1-1 नहीं है वो mini-1। mini-1 चेक करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, चेक हम लोग 1-1 करते हैं, अगर 1-1 नहीं होगा वो खुद ब खुद mini-1 हो जाएगा। ठीक, तो चेक क्या करेंगे? 1-1 नहीं होगा mini-1। क्लियर है? 1-1 चेक करने का कोई एग्जांपल्स या कुछ ऐसा mini-1 पे कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा फंक्शन चेक करो mini-1 है या नहीं है, मींस चेक करना है 1-1 नहीं होगा खुद ब खुद mini-1 बोल देंगे। ठीक, तो mini-1 में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ऑन टू देख, ऑन टू फंक्शन, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। जो कोडोमेन दिया हुआ है वही रेंज आना चाहिए। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ठीक, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज 1 2 3 4 5 A B C D E, 1 का A, 2 का A, 3 का B, 4 का B, 5 का C। ये फंक्शन ऑन टू है क्या? ये फंक्शन f ऑन टू है क्या? ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में रेंज से ज्यादा एलिमेंट है। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। इस सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है, वो रेंज का पार्ट तो नहीं होगा ना। रेंज में तो सिर्फ एक जीरो काउंट होगा, कोडोमेन में तो ये पांचों काउंट होगा ना, ए बी सी डी ई, ये 5 सारा का सारा नंबर्स कोडोमेन में काउंट होगा ना। तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज बोल सकते हैं इस केस के लिए। इस केस के लिए कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज। अब बोल सकते हैं क्या कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज? हाँ, अब जितना एलिमेंट्स कोडोमेन में था उतना ही एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स रेंज में भी है, तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ये फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, तो नंबर ये कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज तो हो गया। दूसरा पॉइंट सोच, कोडोमेन सेट में, या कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, इस केस में एक ही बात है। इस सेट में 5 एलिमेंट से ज्यादा हो सकता है क्या? इस सेट में 5 एलिमेंट से ज्यादा हो सकता है क्या? मान लो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे A B C D E है, 1 का A, 2 का B, 3 का C, गारंटी बच जाएगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट का 2 इमेज तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन ही नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, तो वो हो नहीं सकता। एक का मैक्सिमम एक ही होगा ना। ठीक, सही बोल रहे हैं? सोच ले एक बार। तो इधर 3 एलिमेंट है तो उधर मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट दिखेगा ना। हाँ, उससे कम हो सकता है, मिनिमम बन जाएगा, उससे कम हो सकता है, बट 3 से ज्यादा, 3 एलिमेंट से ज्यादा तो इसमें नहीं होगा ना। मोर देन 3 एलिमेंट्स इसमें होगा क्या? मोर देन 3 एलिमेंट्स होगा तो गारंटी कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट्स रह जाएगा जिसका इमेज, जिसका प्री इमेज कुछ हो ही ना, या जो किसी का इमेज ना हो। तो इस केस में कोडोमेन कभी रेंज के इक्वल नहीं आएगा। तो रेंज कोडोमेन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट, कोडोमेन सेट
always less than or equals to number of elements in domain बोलो, हाँ डोमेन सेट नहीं, सही बोले ना, इसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स, उसका 5 से ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अब नहीं रहना चाहिए, ऑन टू है, कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, तो कोई भी खाली एलिमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इस सेट में नहीं चलेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट इस सेट में हमेशा उस सेट से ज्यादा होगा और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक। सही, यहां तक देखिए जा, तो बस एक चीज याद रखना, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का स्पेशल नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन, या प्रॉपर्टी को बोलते हैं सर्जेक्शन, फंक्शन सर्जेक्टिव है, और वो कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सर्जेक्शन, फंक्शन इंजेक्टिव है, कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इंजेक्शन, तो इंजेक्टिव से इंजेक्शन, सर्जेक्टिव से सर्जेक्शन। बाय चांस मेरे को ना बड़े कंफ्यूजन होता था, 1 डेफिनेशन सबका पता है, नेमिंग में कंफ्यूजन होता था कि इंजेक्टिव किसको बोलेंगे, सर्जेक्टिव किसको बोलेंगे। ये भी पता था कि कुछ ना कुछ स्पेशल नेम 1 का है, 1 का एक स्पेशल नेम है, 1 का भी एक स्पेशल नेम है, कौन किसका, ये कंफ्यूजन था, ठीक। तो मैंने याद किया था 1 इंजेक्शन, इंजेक्शन हमेशा एक एक करके लगता है ना, एक साथ 2-3 इंजेक्शन तो नहीं लग जाता है, तो इंजेक्शन हमेशा 1 होता है, इसी बेसिस पे मैंने याद रखा था 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, जो बचा हुआ है ऑन टू उसको सर्जेक्टिव बोलेंगे। अगर आप लोग को भी कंफ्यूजन हो तो ये मेथड यूज कर सकते हो, वरना खुद से भी कुछ बना सको तो बना लो। इनटू फंक्शन, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा इसमें, ठीक। कोडोमेन में 1 2 3 4 5 A B C D E F, 1 का A, 2 का A, 3 का B, 4 का B, 5 का C। कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक। कोडोमेन में मिनिमम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। यहां पे देख, ये हो गया रेंज, रेंज कोडोमेन के इक्वल है क्या, रेंज कोडोमेन के इक्वल है क्या, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मींस फंक्शन इनटू होगा, फंक्शन इनटू होगा, इनटू को बोलते हैं नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, डेफिनेशन नहीं था, अच्छा ठीक है, डाउट इसमें। तो यहां भी इनटू नहीं चेक करने को लेगा, चेक करना होगा ऑन टू, जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू, तो बेसिकली 2 ही चेक करना है, 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, 1 है तो ठीक, नहीं हुआ तो मिनिमल, ऑन टू चेक करेंगे, है तो ठीक, नहीं हुआ तो इनटू, तो फंक्शन बेसिकली 4 टाइप्स को मिलेगा, ठीक। 1 के साथ वो ऑन टू भी हो सकता है, 1 के साथ वो इनटू भी हो सकता है, मेनी 1 के साथ ऑन टू भी हो सकता है, और मेनी 1 के साथ इनटू भी हो सकता है। तो फंक्शन इस 4 टाइप का दिखेगा, 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, 1 इनटू, मेनी 1 इनटू, ठीक। 1 ऑन टू को इस सर्जेक्टिव 1 पहले लिखना, इंजेक्टिव पहले लिखो, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों है ना, इसको स्पेशल नेम दिया गया बाइजेक्टिव, तो इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक। जो साइमल्टेनियसली 1 भी हो, ऑन टू भी हो, वो फंक्शन गायरेंट, इस फंक्शन का एक स्पेशल नेमिंग किया गया है बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो तो बाइजेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इसको बोलेंगे नॉन इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, इसको बोलेंगे नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है।
छाप छाप छाप। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हटा इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, छोटा सा एग्जांपल है 2x, डिफाइंड है। इस चीज पे गौर करना इम्पैक्टली, ऐसा नहीं कि वैसे फालतू नहीं करता है, एक डोमेन डिसाइड करता है कि तुम x क्या ले सकते हो। इस चीज को बिना सोचे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फंक्शन डिफाइंड है n to n में, फंक्शन डिफाइंड है n to n में, डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है। चेक करना है फंक्शन किस टाइप का है, 1 1 1 2 मेनी 1 जो लिखा है ना चार टाइप का, 1 1 1 2 1 1 into मेनी 1 1 2 मेनी 1 into किस टाइप का है। तो 1 1 चेक करते हैं, 1 2 चेक करेंगे, डिसाइड हो जाएगा ना। तो चेक करते हैं 1 1 फॉर 1 1 फंक्शन। सुना 1 1 फंक्शन के लिए f of x1 equals to f of x2 means 2x1 equals to 2x2। एक ही सॉल्यूशन आया, x1 equals to x2, फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। डाउट है किसी को इसमें? तो फंक्शन 1 1 है। ऑन टू इनटू चेक करना है, रेंज निकालना होगा इसका। ऑन टू इनटू चेक करना है, रेंज निकालना होगा। देखते हैं रेंज निकाल के। फंक्शन फॉर ऑन टू, फंक्शन फॉर ऑन टू f of x equals to 2x, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y equals to 2x। ठीक है, x नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, इसके y के बारे में सोचो। x का मतलब क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। 2x हमेशा इवन मिलेगा ना, हमेशा इवन नंबर मिलेगा ना, तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इवन नंबर, इवन कैसे लिख दो, इवन नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। वो सारा इवन नंबर मिलेगा जो 2 या उससे ऊपर है। अब चेक कर, रेंज पता है 2 4 6 8, तो रेंज आ गया 30 ब्रैकेट 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये इसको ऐसे लिख, जैसे लिखना सेट को लिखने का मेथड तुमको पता है ना। 2n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी चलेगा ना। 2n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारा पॉइंट आ गया। अब कोडोमेन से मैच कराओ, कोडोमेन में सारा नेचुरल नंबर है और रेंज में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आया है। कोडोमेन में सारा नेचुरल नंबर है, रेंज में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आया है। रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। ठीक, तो f of x इज इनटू, तो फंक्शन हो क्या गया। ये फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, 1 1 इनटू। ठीक है, ढंग से देख ले, छाप ले, लग रहा है मन में तो पूछो। बढ़े आगे। हटाते हैं, नेक्स्ट देख।
रेंज निकालना, ठीक है, कोई नया चीज नहीं, रेंज निकालना प्रैक्टिस करवाए थे पिछले क्लास में, होमवर्क भी दिए थे, रेंज निकालने आता है, बहुत सारे फंक्शन दिए थे, कुछ डाउट तो पूछ लेना उसमें, और वन वन चेक करने आता है, वन वन चेक हो जाएगा, वन टू भी चेक हो जाएगा। एक फंक्शन लेते हैं f of x equals to x cube f from r to r, वन वन चेक कर चुके थे ना, इस फंक्शन का वन वन चेक कर चुके थे, वन वन आया था, ठीक, फिर से नहीं चेक कर रहे हैं, वन वन आया था। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू है या नहीं है, और ऑन टू रेंज निकालना होगा ना, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, रेंज निकालना, रेंज रेंज सोच, यहां देख गौर से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लिखा हुआ है ना, तो x क्यूब भी तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा ना, x ऑल रियल, रेंज फिर से बोल रहे हैं, पहले भी बोले थे, रेंज निकालने का कोई मेथड नहीं होता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, उस सब टाइप का रेंज निकालने का मेथड, किसी तरह से तू y का वैल्यू निकाल ले, ठीक, कुछ भी सोच के, लैंग्वेज लिख के, कैसे तू y का वैल्यू निकाल ले, तो x सारा रियल नंबर है, उसका क्यूब करने पे भी सारा रियल नंबर आ जाएगा, तो रेंज ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, फंक्शन इज ऑन टू, f of x इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है, कोडोमेन और रेंज सेम है, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक, और f फ्रॉम r टू r, डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, पहले चेक करते हैं वन वन, फॉर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक, सुनना ध्यान से, मॉड ऑफ x, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, सही है, तो मॉड ऑफ x1 माइनस f of x1 कैसे लिखते समझ आ रहा है ना, f of x1, f of x पता है, x1 निकालना है, तो x के जगह पे x1 पुट कर दो, LHS में भी RHS में भी x1, तो x1 माइनस 3 आ जाएगा ना, x1 माइनस 3 का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2 माइनस 3, मॉड को सॉल्व करने के लिए मॉड हटाओ, x1 माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 माइनस 3, ये आएगा ना, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करते हैं, x1 माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस साइन x2 माइनस 3, 3 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है, एक और सॉल्यूशन है, x1 इक्वल्स टू x2, एक और सॉल्यूशन है, x1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस 3, तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 प्लस 6, एक और सॉल्यूशन आ गया, फंक्शन वन वन नहीं होगा, मेनी वन होगा, ठीक है, क्योंकि एक और सॉल्यूशन आ गया ना, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने पे फंक्शन मेनी वन होता है, ठीक है, रेंज निकालते हैं ऑन टू चेक करने के लिए, रेंज, तो y इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3, डाउट है इसमें, नहीं ना, सुनना, x का वैल्यू पता है हम लोग को, ऑल रियल नंबर, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, डाउट है नहीं, x माइनस 3 इसमें भी, माइनस 3 इसमें भी, माइनस 3 इसमें भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 3 का वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब मॉड लो, मॉड लेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, इस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मॉड लेंगे, मॉड, तो माइनस इंफिनिटी भी ऊपर चला गया, माइनस वाला सारा प्लस चला जाएगा, मिनिमम कितना आएगा 0, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 का मिनिमम वैल्यू आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू आएगा इंफिनिटी, तो रेंज हो गया, रेंज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन था ऑल रियल नंबर, कोडोमेन था ऑल रियल नंबर, तो कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज,
फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इन टू होगा। क्लियर है? फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। देख लो इसको ढंग से, आगे बढ़ रहे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। F from R minus 2 to R minus 1 डोमेन दे दिया, कोडोमेन दे दिया। फंक्शन है f of x equals to x minus 1 upon x minus 2। 1 1 चेक कर चुके थे ना, 1 1 चेक कर चुके थे इस फंक्शन का, 1 1 है ठीक, 1 1 है चेक कर चुके थे। रेंज निकालने आता है लीनियर पॉलिनियर का, रेंज निकालने आता है ना x minus 1 by x minus 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, yx minus 2y equals to x minus 1। x को एक साथ करो, x into y minus 1 equals to 2y minus 1। then x equals to 2y minus 1 whole upon y minus 1। अब देख कौन सा y वैलिड नहीं है, y 1 नहीं हो सकता है। रेंज हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, रेंज हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब कोडोमेन से मैच करवाओ, सेम सेम आ रहा है। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, फंक्शन ऑन टू होगा। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, तो फंक्शन ऑन टू है। तो फंक्शन क्या है? ये 1 1 ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ठीक। देख ले ऐसे, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f from r to r दिया हुआ है, f from r to r f of x equals to cos x। पूछा फंक्शन के बारे में बताओ। तो f of x equals to cos x ना, 1 1 चेक करने के लिए cos x1 equals to cos x2। cos का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 11 पे पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 11 पे पढ़ा होगा। cos का सॉल्यूशन क्या होता है? x equals to x1 equals to 2n pi plus minus x2। यही होता है ना, यही होता है ना। n belongs to integer। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं आया, इनफिनाइट नंबर ऑफ n का वैल्यू पुट करते जाओ सॉल्यूशन आते जाएगा, n का वैल्यू पुट करते जाओ सॉल्यूशन आते जाएगा। तो x1 equals to 2n pi plus minus x2। where infinite number of solutions are possible, infinite number of solutions are possible। so function is many one, function is many one, many one। 1 1 नहीं होगा, many one होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। n का वैल्यू 1 लोगे तो भी सॉल्यूशन आएगा, 2 लोगे तो भी सॉल्यूशन आएगा, 3 लोगे तो भी सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है।
ऑन टू पे बात करते हैं, रेंज निकालते हैं y इक्वल्स टू cos x। cos x का रेंज हम लोगों को साफ साफ पता है, cos x लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो रेंज हो गया क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1, क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज। फंक्शन क्या हो गया, इनटू f of x इज इनटू, तो फंक्शन क्या है, मेनी वन इनटू, फंक्शन क्या होगा, मेनी वन इनटू। डाउट है इसमें, कुछ डाउट होगा तो पूछना मुझे प्लीज। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, f from -1 to +1 to r, f of x equals to x upon 1 plus mod x, x upon 1 plus mod x। ठीक है, डोमेन दिया हुआ -1 to 1, कोडोमेन दिया हुआ ऑल रियल नंबर, सॉरी डबल लिखिए, f from r to -1 to 1, ठीक है, ऐसा है। डोमेन दिया ऑल रियल नंबर, कोडोमेन दिया हुआ है -1 to +1। चेक करते हैं, ठीक, करें चेक। सुना बच्चा, यहाँ पे वैसे चेक नहीं कर सकते हैं, किसी का x1 इक्वल्स टू सॉल्व कर दें। यहाँ पे हर जगह मॉड नहीं है ना कि मॉड को ब्रेक कर ले, बस एक जगह मॉड है, यहाँ मॉड नहीं है। पहले मॉड को ब्रेक करके ओरिजिनल फंक्शन सोचना होगा। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए ध्यान से सुन, ये वाला मॉड कब ब्रेक करेगा, जीरो पे ना, जीरो से आगे पॉजिटिव तो मॉड का कोई वैल्यू नहीं, जीरो से पीछे नेगेटिव मॉड का वैल्यू है, माइनस साइन लगेगा। ये एक फंक्शन नहीं, ये पीस वाइज दो फंक्शन है। एक जब x ग्रेटर देन 0 लोगे तो फंक्शन आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस x, जब x लेस देन 0 लोगे तो फंक्शन होगा x अपॉन 1 माइनस x। डाउट है किसी को? चल सुनना, ये मॉड ब्रेक कर सकते हैं ना वो। कब मॉड ब्रेक होगा, जब मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी साइन चेंज करता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के अक्रॉस मॉड चेंज होता है, मॉड का वैल्यू चेंज होता है। मॉड के अंदर क्या है, x सिर्फ x अपना साइन कब चेंज करता है, जीरो के क्रॉस। x अपना साइन कब चेंज करता है, जीरो के क्रॉस। तो जीरो से प्लस में एक फंक्शन होगा, जीरो से माइनस में एक फंक्शन होगा। जीरो से प्लस लेंगे मॉड ऐसे ही हट जाएगा, जीरो से माइनस लेंगे मॉड हटेगा बट एक्स्ट्रा माइनस आएगा ना। ये सब मॉड का प्रॉपर्टी पढ़ चुका हो तुम लोग, ठीक। तो फंक्शन मेरा ये है, यहां तक ढंग से लिखो तो मुझे स्पेस चाहिए, मिटाएंगे इसको, हटाए। याद रखना चीज ध्यान रखना। तो फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस x when x ग्रेटर देन 0, x अपॉन 1 माइनस x when x लेस देन 0। अच्छा, इक्वल्स टू 0 कहीं भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों पे y का वैल्यू सेम है। देख, x 0 लोगे तो इक्वल 0 हो गया, x 0 लोगे तो इक्वल 0 हो गया। सेम ही वैल्यू दे रहा है, वहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे दो अलग अलग केस में चेक करना होगा, ठीक। पहले 1 चेक कर रहे हैं। पहला x पॉजिटिव केस में, ठीक, ध्यान रखना x पॉजिटिव है, हमेशा x पॉजिटिव वाला केस है। f of x1 equals to f of x2, x1 upon 1 plus x1 equals to x2 upon 1 plus x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 plus x1 x2 equals to x2 plus x1 x2, x1 x2 कैंसिल हो गया, आ गया x1 equals to x2। फंक्शन 1 होगा, फंक्शन 1 है, ठीक। अब पॉजिटिव वाले केस में ही ऑन टू चेक कर रहे हैं।
पॉजिटिव वाले केस में ही ऑन टू चेक कर रहे हैं, मींस रेंज निकालेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन। रेंज लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकलवाए थे पिछले क्लास में। y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y प्लस yx इक्वल्स टू x, x को एक साथ करो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस y, देन x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y। आंसर देख ले। यहां तक डाउट है किसी को? डाउट है? नहीं। अच्छा, अब क्या करें? उस केस में क्या था, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एक्स वैलिड है बच्चों, ठीक, सिर्फ पॉजिटिव एक्स, उसके अकॉर्डिंग वाई निकालेंगे, ठीक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स वैलिड है, उसके अकॉर्डिंग वाई निकालेंगे। तो एक्स पॉजिटिव है तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। अच्छा, इक्वल्स टू 0 इसी में लिए थे ना, इक्वल्स टू 0 इसी में ले लो, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनइक्वालिटी नंबर 9, ट्रांजिशन पॉइंट, इसके लिए ट्रांजिशन पॉइंट है 0, इसके लिए ट्रांजिशन पॉइंट है 1। इनइक्वालिटी पढ़ा था पिछले क्लास में भी, इनइक्वालिटी पे बात किए थे हम लोग। इनइक्वालिटी में जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहे ना लीनियर फैक्टर, इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं फिर से बता रहे, ठीक। इसका साइन चेंज वाला पॉइंट y कब साइन चेंज करेगा? 0 के क्रॉस, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे नेगेटिव, तो 0 हो गया ट्रांजिशन पॉइंट। ये कब साइन चेंज करेगा? ये पूरा कब साइन चेंज करेगा? 1 के क्रॉस, y का वैल्यू 1 लेंगे तो 0, y का वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तो नेगेटिव, y का वैल्यू 1 से लेस लेंगे तो पॉजिटिव, तो 1 इसके लिए ट्रांजिशन पॉइंट। इस पूरे के लिए ट्रांजिशन पॉइंट दोनों हो जाएगा 0 एंड 1, मतलब जो भी साइन चेंज होना होगा ना वो आइदर 0 पे चेंज होगा और 1 पे चेंज होगा, ठीक है। तो एक केस है 1 से आगे साइन चेंज नहीं होगा, 1 से आगे साइन चेंज नहीं होगा, बट साइन होगा क्या वो चेक करना पड़ेगा ना। तो 1 से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू उठा के चेक कर लो, 1 से ज्यादा 2, 3, 4, 100, 10 लाख करोड़ 10 को कुछ भी 2 पे चेक कर रहे हैं, तो y का वैल्यू 2 पुट किए, ऊपर आया 2, नीचे आया -1, 2 अपॉन -1 नेगेटिव हो गया ना, बीच में पॉजिटिव आया, चेक करना 0.5 पे चेक करो, y का वैल्यू 0.5, बीच में किसी एक वैल्यू पे चेक कर सकते हैं, तो 0.5 पे चेक कर रहा है, 0.5 पुट करा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। 0 से पीछे चेक करो -1 यहां पुट करो, -1 यहां पे पुट करो, y के जगह पे -1 यहां पुट किए, -1 यहां पुट किए, +2, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस आ जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या? पॉजिटिव और 0। अच्छा, 0 से पीछे चेक कर लिए, 1 से आगे चेक कर लिए, 0 और 1 पे चेक नहीं किए हैं, तो 0 पे क्या आएगा? 0 पे 0 आएगा, यहां डॉट दे दो, 1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं, सर्कल डाल लो। ये सब चाहे इनइक्वालिटी में किया होगा 11th में क्वाड्रेटिक चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक। तो 0 पे 0 आएगा, 1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को डॉट कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि वो उस पे 0 आ रहा है, ठीक। और सर्कल का मतलब अनडिफाइंड, नहीं लेना है। अब देख, हम लोग को 0 भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, तो बीच में पॉजिटिव आ रहा है, 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है चलेगा, 1 पे अनडिफाइंड में नहीं चलेगा, तो क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, ये आया कोडोमेन, सॉरी रेंज, ये आया रेंज, ठीक है। ध्यान से देख, कहीं डाउट है कुछ? ये सारा चीज x पॉजिटिव के लिए था, ठीक। बढ़े आगे, x नेगेटिव के लिए यही सारा चीज देखते हैं, यही सारा चीज x नेगेटिव के लिए देखते हैं। फॉर x लेस देन 0, 1 चेक करते हैं, 1 f of x1 इक्वल्स टू f of x2, x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1, x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, x1 x2 कैंसिल हो गया, आगे x1 इक्वल्स टू x2 1 1 है। रेंज निकालो तो y इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x, फिर से वही काम, x को लिख दो y के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस yx इक्वल्स टू x, x को एक साथ करो, x into y plus 1 equals to y, then x equals to y upon y plus 1. x नेगेटिव है तो y upon y plus 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। x नेगेटिव है तो y upon y plus 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर से वही काम, ट्रांजिशन पॉइंट नंबर 9, इसका ट्रांजिशन पॉइंट 0 हो जाएगा, इसका ट्रांजिशन पॉइंट -1 हो जाएगा। नहीं, ये -1 पे साइन चेंज करेगा ना, कैसे सर डिसाइड किया -1, इसको 0 करके डिसाइड किए। ये 0 कब हो रहा है, -1 पे, y का वैल्यू -1 पे 0 हो रहा है ना। अब सोच, -1 से आगे वैल्यू लोगे पॉजिटिव आएगा, -1 से पीछे वैल्यू लोगे नेगेटिव आएगा। -1 के अक्रॉस साइन चेंज कर रहा है ट्रांजिशन पॉइंट। तो -1 इसका ट्रांजिशन पॉइंट, 0 इसका ट्रांजिशन पॉइंट, -1, 0 दोनों इसका ट्रांजिशन पॉइंट। तो बीच में साइन चेंज नहीं हो रहा है, 0 से आगे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, -1 से पीछे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, बट है क्या, साइन क्या है, चेक कर लेते हैं ना। 0 से आगे उठाओ एक वैल्यू 1 पे साइन चेक करो, y के जगह 1 पुट करो, 1/2 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 0 से आगे पॉजिटिव। 0 और -1 के बीच साइन चेंज चेक करो, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, -0.5, y के जगह पुट करो -0.5, ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा। देख, ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक, -1 से पीछे चेक करो, -2 लेते, ठीक, -2, y के जगह -2 पुट करो, ऊपर भी नेगेटिव आएगा नीचे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। मींस इसका साइन चेक हो चुका है, -1 से पीछे पॉजिटिव आएगा, -1 और 0 के बीच में नेगेटिव आएगा, 0 से आगे पॉजिटिव आएगा, साइन चेक हो चुका है। हम लोग को कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव। कब आ रहा है नेगेटिव, -1 और 0 के बीच में। अच्छा, फिर वो चीज डिफाइनर कौन सा, -1 से पीछे चेक कर चुके हैं, 0 से आगे चेक कर चुके हैं, बीच में चेक कर चुके हैं, उस दोनों पॉइंट पे तो नहीं चेक किए ना। तो -1 पे चेक करो, अनडिफाइंड, छोड़ दो इसको। 0 पे चेक करो, 0, डॉट कर लो इसको। अब गौर से देखो, हम लोग को सिर्फ नेगेटिव चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, सिर्फ नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कब आना है, -1 से लेकर 0 तक में। किसी को इंक्लूड करेंगे क्या, क्लोज इंटरवल डालेंगे किसी में, नहीं डालेंगे। -1 को क्लोज करोगे अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 को क्लोज करोगे 0 आ जाएगा। 0 नहीं चाहिए इस बार, सिर्फ नेगेटिव चाहिए, -1 से 0। ठीक है, तो फंक्शन 1 तो दोनों केस में है ना, फंक्शन 1 तो दोनों केस में है, तो फंक्शन इज 1 लिख सकते हैं, f of x 1 है। कंप्लीटली रेंज कितना है, अच्छा रेंज, पिछले केस में रेंज क्या आया था, पिछले केस में रेंज क्या आया था, 0 क्लोज था 1 ओपन था ना। इस केस में रेंज कितना आया, -1 से 0। दोनों को मिलाओ तो -1 से +1 ओपन इंटरवल हो जाएगा ना। ऐसे देख, -1 से 0 भी लिए, 0 यहां नहीं बट यहां तो है ना, और यूनियन में इंक्लूड हो जाता है, 0 इंक्लूड कर लिए, फिर 0 से 1 तक, बट ना -1 इंक्लूड है ना +1 इंक्लूड है। तो ये हो गया रेंज। और हम लोग का रेंज, कोडोमेन क्या गिवन था, कोडोमेन गिवन था, देख क्वेश्चन देख, कोडोमेन गिवन था क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, ये ओपन इंटरवल आया है, तो कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, फंक्शन 1 नहीं है, फंक्शन इनटू है। ठीक, अगर यहां भी ओपन इंटरवल दिया होता ना क्वेश्चन में अगर यहां ओपन इंटरवल दिया होता तो ऑन टू होता, बट
क्वेश्चन में क्लोज था और अपना ओपन आया है, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इनटू होगा। आंसर क्या हो गया? वन वन इनटू। ढंग से देख ले पूरा क्वेश्चन में, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट ना? मजा आ गया? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसी पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले कुछ आप लोग प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन करने और समझने में मजा आएगा। ठीक, और भी क्वेश्चंस लेंगे इस टॉपिक पे। आज क्लास यहीं से ऑफ करते हैं, बाय।